गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज आपसे हम कुछ बात करते हैं, पढ़ाई से संबंधित बात है बेटा। 11th और टारगेट के बैच के बारे में कुछ आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। कल से एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th के लिए और टारगेट के लिए, और उस बैच का मेन मोटो है बेटा कि हम लोग नीट जानते हैं, एम्स जान रहे हैं, IIT जान रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा और अप जाना है हमको। मीन्स जैसे IIT एडवांस की बात करें, IIT एडवांस के साथ साथ KVPY की बात करें। K माने किशोर, V मीन्स वैज्ञानिक, P मीन्स प्रोत्साहन, Y मीन्स योजना। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसके बाद ओलंपियाड, इन सब का भी प्रिपरेशन करना है। मतलब इस बैच का मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको हम रिसर्च की तरफ लिए चलें। और आप KVPY कंप्लीट करते हैं बेटा, या आप ओलंपियाड कंप्लीट करते हैं, या JEE एडवांस कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपको अपने कंट्री के बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे बात करते हैं हम लोग इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, बार्ट की बात करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IISER की बात करते हैं, IISR की बात करते हैं। इन सभी जगहों पे बेटा पढ़ाई जो होती है वो रिसर्च के लिए होती है। मतलब वहाँ पढ़ करके आप डायरेक्ट जूनियर साइंटिस्ट बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे बेटा। इस बैच को पढ़ाने का मेरा मेन मोटो वही है कि आप अच्छे से अच्छे रिसर्च के फील्ड में जाइए। अब बात करते हैं कि आप कहेंगे सर ये इतना सिंपल है क्या? देखिए बेटा, जब हम लोग ठान लेते हैं कि इस काम को करना है तो हम लोग के लिए वो इम्पॉसिबल नहीं रहता है। और आपके पास तो शक्ति है, कोई नासा में साइंटिस्ट बन जाता है, कोई रोड पे ठेला चला रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों अपने अपने जीवन में सिद्धांत और मेहनत। एक ठेले वाले ने सोचा कि भाई चलो हमको सिंपल जीवन क्रॉस करना है, सिंपल जीवन व्यतीत करना है, अपना ठेला चलाएंगे, हम उसी से पैसा कमाएंगे। और एक स्टूडेंट्स क्या किया कि अच्छे से पढ़ाई किया, मेहनत किया, और उसका मोटो था कि हम साइंटिस्ट बने। ये कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, ये सब तो कमजोर लोगों का वर्ड है, सिर्फ वो बहाना कि ये नहीं था तो ये नहीं हुआ। नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में वो शक्ति होती है। आपको भी दो हाथ भगवान दिए हैं, पैर दिए हैं, उसको भी वही है बेटा। तो पढ़िए, आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। मैं आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे कैसे आप पढ़ेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अच्छे से मोटिवेट करना, अच्छे से पढ़ाना मेरा काम रहेगा। अब बात करते हैं कि जो पढ़ाई है, ये जो हम लोग करेंगे, उसका तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात जान लीजिए, पढ़ाई बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप उसको बोझ मत समझिए, या पापा कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, गार्जियन के प्रेशर में पढ़ रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं है बेटा। जैसे सिंपल सी बात है, आप एक मूवी देखते हैं, सुपर हिट मूवी कोई देख लिए, आप जब मूवी देखते हैं तो बड़ी मज़ा आता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं। सिमिलर केस है बेटा पढ़ाई में भी बहुत मज़ा है, उसमें भी मन लगेगा आपको, उसमें भी खूब मजा आएगा, आप खूब एक्साइटेड रहिएगा। डिपेंड करता है कि आपने टीचर कौन सा चूज किया, आपको पढ़ाने वाला कौन मिला। यदि टीचर अच्छा मिल गया पढ़ाने वाला, तो पढ़ाई भी मज़ेदार चीज़ है, खूब मन लगेगा, खूब मजा आएगा पढ़ने में आपको। जैसे आप फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, क्रिकेट मैच देखने के लिए, IPL देखने के लिए, सेम कैसे पढ़ाएं, तो वो टीचर पर डिपेंडेंट है। टीचर यदि मिल गया अच्छा से आपके साथ मेहनत करने वाला, समझाने वाला, तो आपको जरूर मजा आएगा। और
क्वेश्चंस वगैरह की बात करते हैं तो हम असाइनमेंट जो देंगे बेटा उसमें 3 लेवल हमने बनाया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में इजी लेवल क्वेश्चन डाला है हमने, लेवल 2 में थोड़ा सा टफ, लेवल 3 में और थोड़ा सा टफ। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं कि न्यूमेरिकल्स बनवा दी, ऑब्जेक्टिव बनवा दी, इसके सिवाय बेटा हमने MCQ क्वेश्चन डाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन हो सकता है कि उसके चारों ऑप्शन सही हो, 3 ऑप्शन सही हो, तो वो भी। इसके सिवाय पैराग्राफ का क्वेश्चन, पैराग्राफ में आप कोई टॉपिक पढ़ें तो पूरा का पूरा टॉपिक उसमें लिखा हुआ रहता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर मैचिंग का क्वेश्चन आता है, मैच मिलाने वाला होता है। और एसर्शन रीजन, वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, 2 स्टेटमेंट होता है, हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, घबराना नहीं है। साथ ही साथ हर टॉपिक पे टेस्ट है आपका, हर टॉपिक का असाइनमेंट है और कॉलम्स बेटा खुद से आपसे बनेगा। ये इस तरीका से हम पढ़ाएंगे आपको कि ये नहीं न्यूमेरिकल्स हम लिए हैं आप उतार लिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अब पूरे फिजिक्स को हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आपको पढ़ाएंगे। मीन्स कि कॉमन लाइफ में जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं वो सब हर टॉपिक पे हम आपको बताते चलेंगे। फिजिक्स का हम लोग हमेशा यूज करते हैं कॉमन लाइफ में, तो क्या कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे सिंपल सी बात है, जो हम लोग घड़ा यूज़ करते हैं तो उसका पानी ठंडा क्यों होता है, सुबह के समय सूरज का रंग रेड क्यों होता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस हर टॉपिक में इस तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे ताकि आपका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। और एक एक फार्मूला हर पॉइंट को बेटा प्रूव करके हम आपको पढ़ा देंगे, डायरेक्ट कभी नहीं। आपके असाइनमेंट्स का जो लेवल रहेगा वो कहीं किसी इंस्टीट्यूट किसी टीचर के यहाँ से कम नहीं मिलेगा। और जो भी टॉपिक है सारा का सारा एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक पैटर्न पे होगा। ये नहीं कि लिए और आपको 4 लाइन लिखा के न्यूमेरिकल्स बताना शुरू कर दिए, नहीं, हम लोग थ्योरी को डीपली समझेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्यों आया, आप पढ़े होंगे थोड़ा सा 9th क्लास में सदिश, वेक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वेक्टर क्यों आया, हम लोग कहते हैं फोर्स वेक्टर है। भाई क्यों फोर्स, क्यों वेक्टर है, मास स्केलर है, क्यों स्केलर है। तो ये सब चीज़ हम एक एक चीज़ को प्रूव करके मतलब एक मजबूत बेस हम लोग तैयार करेंगे। और कहा जाता है बेटा कि एक मजबूत बेस पे ना एक मजबूत इमारत का निर्माण होता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शंस को हम लोग बहुत ही मजबूत रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा 12 से रिलेटेड बात कर ले। जब 11 कंप्लीट हो जाएगा बेटा तो हम लोग 12 में जैसे कोई स्टेट बोर्ड के होंगे, कोई CBSE बोर्ड के होंगे, कोई ICSE बोर्ड के होंगे, तो उस बोर्ड के लिए भी हमने पूरा क्वेश्चंस का सेट तैयार किया है। और मतलब शुरू से लेके अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका हमने सेट असाइनमेंट तैयार किया है, वो भी 12 में देते चलेंगे। और 12 में जितना फार्मूला है वो आप खुद से प्रूव करिएगा, इस तरीक़ा से हम आपको पढ़ाएंगे। तो भीड़ जाना है कल से, और कल से अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है। फिर हम आपको ऑनलाइन भी लिए चलेंगे क्लास में, लेकिन इतना हमने बताया उसको फॉलो करना है और अच्छे से तैयारी कीजिए, जीनियस बनिए। आप में वो कैपेसिटी है, मैं उसको डेवलप कराऊंगा। और कल बेटा हम आपको स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फिजिक्स वहाँ से। तो बस इतना ही तक, बेस्ट ऑफ लक।